न्यू यूनिवर्सल एकेडमी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पास हम लोग हैं और इस प्रोजेक्ट को देखने से आप लोग लग रहा हो कि ये बहुत प्यारा सा हट बनाया गया है। हट प्यारा होता ही है क्योंकि सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती है लोग, क्योंकि हट अगर नहीं रहेगा तो शायद किसी का जीना भी मुश्किल लगेगा, सोचना या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके विषय में वो साइंटिस्ट तरीके से जो एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है, तो लोग बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम इसके विषय में जानने की कोशिश करें। बच्चों से परिचय दे दीजिए हमें। Hello sir, I am Sakshi Mishra from class 7 and this is Samira and this is Parvati. आप तीन लोग मिलकर के बच्चे इनको बनाए इस प्रोजेक्ट ना, हमें इसके विषय में एक एक करके बताइए थोड़ा। हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट है। ये हार्ट के वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझना होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो होता है जिस अंग का प्रयोग करके हार्ट अपना काम करता है, उस प्रोसेस को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। हार्ट का काम बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये ना केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी फिल्टर करके एलिमिनेट करने में मदद करता है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स का काम होता है ब्लड को पंप करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, और उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हार्ट के वर्किंग प्रोसेस को 4 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट, ब्लड का रिसेप्शन। आप बताइए। ब्लड का रिसेप्शन, रक्त संग्रहण। हार्ट के 2 एट्रिया होते हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। एट्रिया का काम रक्त प्राप्त करना होता है। शरीर और फेफड़ों के विभिन्न भागों से रक्त प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। राइट एट्रिया जब शरीर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में सप्रियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा के माध्यम से आता है। वेंस हैं, ये नसें होती हैं जो ब्लड को हार्ट तक ले आती हैं। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया अपर चैम्बर्स होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सायोस्टल कहलाता है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल्स में भेजा जा सके। थर्ड स्टेप्स। तीसरा, वेंट्रिकल्स का कंस्ट्रक्शन, निलय का मिलना। जब बॉडी में वेंट्रिकल्स पहुंच जाता है तब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में भेजता है। लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजन से रीच होता है। नेक्स्ट, और इसका फोर्थ स्टेप है सर रिलैक्शन, यानी डायोस्टल। जब हम सोते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स करता है और ब्लड एट्रिया में वापस आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम रिलैक्शन यानी डायोस्टल करते हैं, और ये फिर अपने अगले कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार होता है। तो थैंक यू सर। अच्छा, हमें ये बताइए, जैसे जो कहा जाता है बहुत लोग के द्वारा कि हार्ट टूट जाता है, इसके विषय में क्या सोचती है सर? कहीं बातें होती है, कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं बातें होती हैं, ये सब फालतू बातें हैं, है ना। आप लोग का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और नॉलेज बहुत बढ़िया है, और इसके विषय में आप क्या सोचते हैं जो बच्चों के द्वारा ये जो हार्ट वाला सिस्टम बनाया गया और जो इसके विषय में इन्होंने जो बताया है, हमें कौन सा भी बताइएगा। धन्यवाद।